तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो किसके ऊपर रहेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन। प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉन का हैबिटेट हम लोग देख चुके हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉन का वो किस तरीके से है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो इसमें लिखें प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में या दो पार्ट्स में मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 आहार नाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, तथा नंबर 2 पाचक ग्रंथि या पाचक ग्रंथियां या ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिन्हें क्रमशः आहार नाल, नंबर 2 पाचक ग्रंथि कहते हैं। अब यहां पर हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, इसमें जो आहार नाल है इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में समझना है। देन उसके बाद में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी यहां पर इंक्लूड कर देंगे साथ में ही। तो आहार नाल के बारे में लिखें, यहां पर एक हेडिंग डाल दीजिए, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल। तो हेडिंग डालिएगा ए करके, कैपिटल ए करके हेडिंग डालिएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आहार नाल, और इसमें लिखना शुरू करें। लिखें प्रॉन में पाई जाने वाली एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग मतलब लंबी, कॉमा स्ट्रेट बोले तो सीधी, एक लॉन्ग कॉमा स्ट्रेट कॉमा ट्यूबुलर लाइक, यानी कि हम ये कह सकते हैं खोखली, ठीक है, ट्यूबुलर लाइक संरचना होती है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर यानी संरचना होती है, जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर खत्म होती है। तो यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जा रहा है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल का जो मुख्य भाग होता है ये काफी लंबी होती है, ये सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, और ट्यूबुलर होती है, नलिकाकार होती है, ठीक है। जो माउथ से शुरू होता है, दैट मींस के एक एंड पर माउथ पाया जाएगा और दूसरे एंड पर क्या पाया जाएगा? एनस पाया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें एक एंड पर माउथ पाया जाता है और दूसरे एंड पर एनस पाया जाता है, इसको हम लोग कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब होता है कि माउथ और एनस, एक एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और एनस दो पोर का पाया जाना, यानी कि यहां पर ये ब्लाइंड नहीं है बल्कि कैसी ओपन टाइप है, खुली हुई है, ठीक है। माउथ की तरफ से भोजन खाया जाता है और एनएस की तरफ से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जिसमें माउथ और एनएस दोनों पाया जाए उसको हम लोग कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो क्या लिखा? माउथ से शुरू होकर एनएस पर खत्म होती है। प्रॉन की एलिमेंट्री कैनाल को, यानी प्रॉन का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। प्रॉन की एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 फोरगट, कॉमा नंबर 2 मिडगट यानी कि मध्य वाला भाग,
और नंबर 3 हाइंड गट। गट क्यों कहा जा रहा है? गट का टर्म यहां पर दिया गया है इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो फोर गट, मिड गट व हाइंड गट कहते हैं, जिसमें फोर गट अग्रभाग हम ये कह सकते हैं, फोर गट एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर पार्ट होता है जिसमें माउथ कॉमा बक्कल कैविटी, मुख गुहा या मुख गुहिका, माउथ कॉमा बक्कल कैविटी कॉमा इसोफेगस यानी ग्रास नाल इसको हिंदी में कहते हैं, इसोफेगस एंड स्टमक अमाशय, ठीक है। स्टमक भी यहां पर ही इसी पार्ट में होगा, इसोफेगस और स्टमक भाग पाया जाता है, कॉमा मिडगट यानी जो मिडगट रीजन है इसकी अगर हम लोग बात करें तो इस भाग में क्या होगा, कॉमा मिडगट पार्ट में इंटेस्टाइन मिडगट पार्ट में इंटेस्टाइन तथा हाइंडगट पार्ट में, मिडगट पार्ट में इंटेस्टाइन तथा हाइंडगट पार्ट में रेक्टम, मिडगट पार्ट में इंटेस्टाइन तथा हाइंडगट पार्ट में रेक्टम एवं एनस, ये लास्ट पार्ट होता है, रेक्टम एवं एनस पाया जाता है, रेक्टम एवं एनस पाया जाता है। तो हमने यहां पर प्रॉन की जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको स्पेशली 3 पार्ट में क्या किया बेटा, डिवाइड किया, जिसमें पहले पार्ट को हम लोग फोरगट कहते हैं, सेकेंड पार्ट को मिडगट कहते हैं और थर्ड पार्ट को हम लोग हाइंडगट कहते हैं। जिसके अगर हम लोग फोरगट रीजन की बात करें तो फोरगट रीजन में यहाँ पर एंटीरियर पार्ट बोला जाता है, ये मिडिल पार्ट बोला जाता है, ये लास्ट पार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट में यहाँ पर क्या क्या होगा फोरगट रीजन में, तो यहाँ पर माउथ पाया जाएगा, इसका मुख पाया जाएगा, बक्कल कैविटी बोले तो मुख गुहिका यहाँ पर स्थित होती है, इसोफेगस मतलब ग्रास नाल यहाँ पर पाई जाती है और स्टमक मतलब अमाशय पाया जाता है। हम लोगों ने 11th क्लास में ये जो टर्म्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं ह्यूमन के केस में ये सारा का सारा पढ़ा हुआ था, ठीक है, डिटेल में। मिडगट पार्ट की बात करें तो मिडगट मतलब मिडिल पार्ट में यहाँ पर इंटेस्टाइन स्पेशली रखा गया है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। और जो इसका हाइंडगट पार्ट है, इसका लास्ट वाला पोर्शन जो है उसमें यहाँ पर यानी कि पोस्टीरियर एंड पर यहाँ पर रेक्टम और एनस को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है, राइट। तो ये बात हो गई हमारे एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट की। अब इसमें सबसे पहले जो हेडिंग आपकी पड़ेगी एक छोटी सी ए करके, स्मॉल ए करके, कि फोरगट पार्ट में जो यहाँ पर माउथ और जो बक्कल कैविटी है इसका मेन फंक्शन क्या है। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो यहां पर पहली हमारी जो हेडिंग पड़ेगी एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत, उसमें जो फोरगट पार्ट है उस फोरगट पार्ट का पहला जो पार्ट यहाँ पर माउथ और बक्कल कैविटी है, इसको साथ में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। माउथ मतलब मुख, और मुख के अंदर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है, मुख गुहिका के नाम से इसको जानते हैं। इन दोनों को साथ में यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो लिखें इसमें माउथ और बक्कल कैविटी के अंतर्गत प्रॉन की एलिमेंट्री कैनाल में माउथ यानी कि जो मुख है वह माउथ हेड रीजन के लोअर सरफेस पर, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिमाइंड कर लीजिएगा, लोअर सरफेस पर एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स, दैट मीन्स खड़ा खड़ा, हम लोगों का यहाँ पर ट्रांसवर्स, देखिए माउथ हमारा जो पाया जा रहा है वो हेड में ट्रांसवर्सली पाया जा रहा है, इस तरीके से है, लेकिन प्रॉन में खड़ा खड़ा होगा, लॉन्गिट्यूडनल।
तो यहां पर क्या है, हेड रीजन में एक लोअर सरफेस पर लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के आधार, स्लिट्स मतलब यहां पर दिया गया है खांच, या हम ये कह सकते हैं कि कटा हुआ पोर्शन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के रूप में पाया जाता है, स्लिट्स के फॉर्म में पाया जाता है, प्रेजेंट है, ठीक है, उपस्थित है, पाया जाता है। नाइन से लिखे हैं, माउथ के लेटरल सरफेस पर, माउथ के लेटरल सरफेस पर मैंडिबल्स अरेंज रहते हैं, मैंडिबल्स अरेंज्ड रहते हैं। मैंडिबल जो यहां पर पाया जा रहा है वो माउथ के लेटरल सरफेस पर पाए जा रहे हैं, लेटरली पाए जाते हैं मैंडिबल, ठीक है, अरेंज रहते हैं। माउथ के सामने की ओर, आगे लिखें, माउथ के सामने की ओर यानी आगे की ओर शील्ड शेप यानी कि शील्ड के आकार की, शील्ड शेप्ड लैब्रम, LABERUM, शील्ड शेप्ड लैब्रम तथा माउथ के बैक साइड, पिछले भाग में, तथा माउथ के बैक साइड, पिछले भाग में लीफ लाइक लैबियम, LABIUM, लीफ लाइक लैबियम स्थित रहता है। तो यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि माउथ का जो सामने वाला पोर्शन होता है, एंटीरियर वाला जो पोर्शन होता है, उस पर शील्ड के जैसी, शील्ड के आकार की लैब्रम पाया जाता है, ठीक है। लेकिन माउथ के बैक साइड में अगर हम लोग बात करें तो माउथ के बैक साइड में लीफ लाइक, पत्ती नुमा संरचना एक पाई जाती है जिसको हम लोग लैबियम बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। लाइन से लिखे, माउथ यानी मुख एक बक्कल कैविटी, माउथ एक बक्कल कैविटी में ओपन होता है, माउथ एक बक्कल कैविटी में ओपन होता है, जो कि एक फ्लैटेड यानी चपटा चैम्बर, जो कि एक फ्लैटेड चैम्बर के रूप में, चैम्बर के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि एक फ्लैटेड चैम्बर के फॉर्म में पाया जाता है। नलन से लिखें, बक्कल कैविटी के पास, दैट मीन्स मुख गुहिका के पास, बक्कल कैविटी के पास मैंडिबल्स एक दूसरे के पास या एक दूसरे के अत्यंत पास, बहुत ही पास में, एक दूसरे के पास में अरेंज रहते हैं, नियर बाई, पास में अरेंज्ड रहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फूड की कटिंग यानी कि इसका जो भोजन यहां पर होगा, जो शिकार होगा, उसको काटने का काम करेगा, जो फूड की कटिंग में सहायता करते हैं, जो फूड की कटिंग में क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमारा माउथ एंड बक्कल कैविटी इसका होता है कंप्लीट। देन इसके बाद में बक्कल कैविटी जो होता है अभी पीछे की तरफ कहां ओपन होता है, इसोफेगस में। लाइक ये बक्कल कैविटी और पीछे फेरिंग्स से यहां पर ये अटैच होता है क्या, इसोफेगस। तो इसोफेगस में अब क्या होगा, बक्कल कैविटी पीछे की ओर खुलेगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा इसोफेगस। ग्रास नाल इसको इंग्लिश सॉरी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसोफेगस। लेकिन इसमें इसका कोई खास काम नहीं होता किसी भी प्राणी में,
सिर्फ इसका एक मेन फंक्शन होता है कि माउथ में, बक्कल कैविटी में जो फूड होता है उसको ये पहुंचाएगा कहां पर, स्टमक में, बस इतना इसका काम है इसोफेगस। लेकिन इसमें यह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोले तो एक नलिकाकार संरचना होती है जो बक्कल कैविटी को स्टमक के साथ, जो बक्कल कैविटी को स्टमक आमाशय के साथ अटैच रखती है, यानी जोड़े रहती है, स्टमक के साथ अटैच्ड रखती है या जोड़े रहती है। यह थिक मतलब मोटी, मस्कुलर मतलब मांसल, भित्ति मतलब वॉल, यह मोटी मांसल भित्ति, थिक मस्कुलर वॉल के द्वारा निर्मित संरचना, दैट मीन्स प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर होती है। यह थिक मस्कुलर वॉल द्वारा प्रोड्यूस स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, इसोफेगस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये माउथ को स्टमक से अटैच रखता है, बक्कल कैविटी को स्टमक के द्वारा क्या करता है, अटैच करके रखता है, बात खत्म। देन इसके बाद में थर्ड हमारी जो हेडिंग पड़ेगी, सी हेडिंग हमारी पड़ेगी स्टमक, अमाशय के बारे में देख लेते हैं, और ये फोरगट का ही रीजन है, राइट। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या होगी, स्टमक। स्टमक के अंतर्गत लिखें, प्रॉन की एलिमेंट्री कैनाल में, प्रॉन की एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक सिफेलोथोरैक्स, स्टमक सिफेलोथोरैक्स कैविटी में। अब आप कहेंगे सर सिफेलोथोरैक्स कैविटी बोले तो, अरे याद करो यार, मैंने बताया था हेड प्लस थोरैक्स, ये दोनों रीजन जो होते हैं एक साथ जुड़े रहते हैं, एक साथ अटैच रहते हैं, जिस कारण इसको सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। और सिफेलोथोरैक्स में जो सेगमेंट पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 होते हैं, मैंने बताया था ना। तो सिफेलोथोरैक्स कैविटी ब्रैकेट में हेड प्लस थोरैक्स रीजन आपस में मिल करके, ठीक है, कैविटी में स्थित रहता है, जो कंप्लीटली हिपेटोपैनक्रियाज के द्वारा, जो कंप्लीटली पूर्ण रूप से, कंप्लीटली हिपेटोपैनक्रियाज, जो कंप्लीटली हिपेटोपैनक्रियाज के द्वारा कवर्ड रहता है। अब आप कहेंगे सर हिपेटोपैनक्रियाज क्या है, तो भैया ये जो हिपेटो टर्म जो आता है वो हिपेटिक लॉब्यूल से लिया जाता है, राइट। और जो हिपेटिक लॉब्यूल होता है वो बेटा लीवर का यूनिट होता है। तो यहां पर हिपेटो सेल्स यानी कि हिपेटाइट्स जो पाई जाएंगी वो लीवर का यहां पर फॉर्म क्रिएट कर रही है, और जो पैनक्रियाज है वो डेफिनेटली अग्नाशय ही पैनक्रियाज का रूप लेके बैठी हुई है, ठीक है, पैनक्रियाज का ही रूप लेकर के बैठी हुई है। तो यहाँ पर दोनों टाइप की जो सेल्स पाई जाती हैं, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं हिपेटोपैनक्रियाज, ठीक है। तो जो हिपेटोपैनक्रियाज है एक्चुअल में ये दोनों जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करती हैं। किसका काम करती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का यहाँ पर ये कार्य या फंक्शन अदा करती हैं, ठीक है। तो जो हिपेटोपैनक्रियाज होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं सर स्टमक के चारों ओर। तो हिपेटोपैनक्रियाज जो रीजन है या हिपेटोपैनक्रियाज जो ग्लैंड है ये स्टमक के चारों ओर पाई जाती है या स्टमक को चारों ओर से घेर के रखती है, इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया, हिपेटोपैनक्रियाज कंप्लीटली हिपेटोपैनक्रियाज के द्वारा या हिपेटोपैनक्रियाज ग्लैंड्स के द्वारा कवर्ड रहता है, ठीक है, घिरा रहता है। चलिए लिखें, स्टमक एक पतली भित्ति, स्टमक एक थिन वॉल यानी पतली भित्ति, कॉमा बाई चैम्बर्ड होता है या टू चैम्बर्ड होता है, पतली भित्ति कॉमा बाई चैम्बर्ड या टू
चैम्बर्ड होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्टमक जो होती है या स्टमक जो होता है वो एक पतली भित्ति के द्वारा घिरा रहता है और ये कैसा होता है, बाई चैम्बर्ड होता है। इसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं जिसका या जिसमें अगला बड़ा भाग, जिसमें एंटीरियर लार्ज पार्ट, अगला बड़ा भाग कार्डियक स्टमक, कार्डियक CARDIAC कार्डियक स्टमक कहलाता है, तथा लार्ज या एंटीरियर लार्ज पार्ट कार्डियक स्टमक तथा पोस्टीरियर यानी पिछला स्मॉल पार्ट, पोस्टीरियर स्मॉल पार्ट पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो प्रॉन का स्टमक होता है, प्रॉन का जो यहां पर आमाशय होता है वो सिफेलोथोरैक्स कैविटी में पाया जाता है। सिफेलोथोरैक्स क्या होता है, हेड व थोरैक्स दोनों आपस में फ्यूज होकर के सिफेलोथोरैक्स बनाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स। और ये जो होता है कंप्लीटली हिपेटोपैनक्रियाज के द्वारा, हिपेटोपैनक्रियाज के द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है। फिर मैंने बताया कि स्टमक जो होता है एक पतली भित्ति के द्वारा घिरा रहता है या पतली भित्ति होता है और ये 2 चैम्बर्ड होता है। इसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अब ये जो 2 चैम्बर्ड होते हैं, इस चैम्बर में एंटीरियर लार्ज पार्ट जो होता है यानी अगला बड़ा भाग जो होता है वो कार्डियक स्टमक के रूप में जाना जाता है, तथा जो पोस्टीरियर स्मॉल पार्ट, पिछला छोटा भाग जो होता है वो पाइलोरिक स्टमक के रूप में जाना जाता है। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो एंटीरियर लार्ज पार्ट है जिसको कार्डियक स्टमक कहते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यही क्या होता है। तो छोटी सी हेडिंग डाल दो फर्स्ट करके, ठीक है, डाल दो कार्डियक स्टमक। तो यहां पर जो कार्डियक स्टमक है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखो इसमें कार्डियक स्टमक में लिखें, यह स्टमक का एंटीरियर लार्ज पार्ट होता है। यह स्टमक का एंटीरियर लार्ज पार्ट या चैम्बर होता है। चैम्बर कहना ज्यादा बढ़िया है, चैम्बर होता है जिसकी इनर सरफेस पर, जिसकी इनर सरफेस पर काइटिन द्वारा प्रोड्यूस होती है, या जिसकी इनर सरफेस, सॉरी पर काट दीजिए, जिसकी इनर सरफेस काइटिन द्वारा निर्मित होती है, काइटिन द्वारा निर्मित होती है, तथा अनेक स्थानों पर यानी मेनी प्लेसेस पर, अनेक स्थानों पर इसकी सरफेस पर, अनेक स्थानों पर, मेनी प्लेसेस पर, इसकी सरफेस पर यानी अनेक स्थानों की इसकी सरफेस पर आउटग्रोथ, उभारनुमा, बाह्य वृद्धि या आउटग्रोथ या उभारनुमा स्पेशल टाइप की, विशेष प्रकार की प्लेट, PLATES, स्पेशल टाइप की प्लेट्स पाई जाती हैं। स्पेशल टाइप की प्लेट्स पाई जाती हैं जिन्हें कार्डियक प्लेट, कॉमा, जिन्हें कार्डियक प्लेट, कॉमा, हैस्टेट प्लेट, हैस्टेट HASTATE, हैस्टेट प्लेट, कॉमा, लैंसियोलेट प्लेट, लैंसियोलेट प्लेट, LANCEOLAT, लैंसियोलेट प्लेट, व सर्कुलर प्लेट, व सर्कुलर प्लेट
CIRCULAR सर्कुलर प्लेट कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई। देखिए जो कार्डियक स्टमक है इसमें कुछ खास बात है क्या, कि जो इसकी इनर सरफेस होती है वो काइटिन की द्वारा बनी होती है, ठीक है। और इसकी इनर सरफेस में मेनी यानी प्लेसेस पर, विभिन्न स्थानों पर इसकी सरफेस पर आउट ग्रोथ या उभार नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो स्पेशल टाइप की प्लेट्स कहलाती है, स्पेशल टाइप की प्लेट्स के द्वारा निर्मित होती हैं। अब जो स्पेशल टाइप की प्लेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो मैंने बताया कि इसके कार्डियक स्टमक में कार्डियक प्लेट पाई जाती है, हेस्टेट प्लेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, लेंसियोलेट प्लेट आपको देखने को मिलेगी और सर्कुलर प्लेट आपको देखने को मिलेगी। सर ये प्लेट्स का मेन फंक्शन क्या है? अरे यार जो यहाँ पर प्लेट्स पाई जा रही हैं ये प्लेट्स क्या करेंगी, जो ये फूड खाएगा उस फूड को क्रशिंग में क्या करता है, सहायता करता है। क्रशिंग कहने का मतलब चबाने में। हाँ सर माउथ के द्वारा नहीं चबा पाता, अरे यार माउथ के द्वारा भी ये चबाता है, लेकिन यहाँ पर इसको स्टमक में, कार्डियक स्टमक में और भी अच्छे से इसको क्या किया जाता है, पीसा जाता है, ठीक है, इसके फूड को तो इंक्लूड रहती है। लाइन से लिखो, कार्डियक स्टमक के अगले भाग में, कार्डियक स्टमक के अगले भाग में एंटीरियर पार्ट में इसोफेगस के पास, यानी कि जो ग्रास नाल है उसके पास, कार्डियक स्टमक के अगले भाग में इसोफेगस के पास एक सर्कुलर प्लेट पाई जाती है, एक सर्कुलर प्लेट पाई जाती है, सर्कुलर प्लेट पाई जाती है, तथा कार्डियक स्टमक की रूफ के साथ, यानी कि जो हम इसकी लास्ट वाले पोर्शन की बात करेंगे, यानी सर्कुलर प्लेट जो है वो इसोफेगस और जो स्टमक है वहां पर पाई जा रही है, और जो कार्डियक स्टमक का जो रूफ होता है, सतह होती है या निचली जो सबसे लास्ट वाली जो प्लेट होगी उसकी हम बात करें तो वो लेंसियोलेट होती है। तो कार्डियक स्टमक की रूफ के साथ लेंसियोलेट प्लेट ये रूफ के साथ लेंसियोलेट प्लेट स्थित रहती है, अरेंज रहती है, एवं कार्डियक स्टमक के, मतलब ये कहां कहां पाई जाती है उसका अरेंजमेंट में बता रहा हूं, एवं कार्डियक स्टमक के मिड वेंट्रल फ्लोर, कार्डियक स्टमक के मिड वेंट्रल फ्लोर में एक बड़े आकार की ट्रायंगुलर प्लेट धसी रहती है। मिड वेंट्रल फ्लोर में एक बड़े आकार की ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणीय प्लेट धसी रहती है, जिसे हेस्टेट प्लेट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? हेस्टेट प्लेट कहते हैं, ठीक है। लाइन से लिखें, कार्डियक स्टमक में पाई जाने वाली, लाइन से लिखें, कार्डियक स्टमक में पाई जाने वाली डिफरेंट टाइप की प्लेट फूड कटिंग यानी कि जो फूड यहां पर है उसके कटिंग में, कॉमा फूड फिल्टर उसको फिल्टर करने में, फूड फिल्टर, कॉमा फूड को पाइलोरिक स्टमक में तथा फूड को पाइलोरिक स्टमक में ट्रांसफर, फूड को पाइलोरिक स्टमक में ट्रांसफर करने में सहायता करती हैं, ट्रांसफर करने में सहायता करती हैं। तो यहां पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट पाई जा रही हैं कार्डियक स्टमक में, इनका मेन फंक्शन क्या हो गया? फूड की कटिंग करना, फूड को काटेंगे, पीसेंगे, देन उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद पाइलोरिक स्टमक में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। अब जब इस फूड को पाइलोरिक स्टमक में ट्रांसफर किया जाएगा तो पाइलोरिक स्टमक क्या करेगा? तो हेडिंग डाल दो, सेकेंड छोटी सी, पाइलोरिक स्टमक।
तो सेकेंड हेडिंग हमारी पड़ जाएगी पाइलोरिक स्टमक, यानी कि हम लोगों ने कार्डियक स्टमक देख लिया। अब पाइलोरिक स्टमक में फूड को कटिंग करके, उसको च्यूइंग करके, दैट मीन्स उसको पीस करके, ठीक है, उसको फिल्टर करके पाइलोरिक स्टमक में ट्रांसफर कर दिया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट के माध्यम से। अब पाइलोरिक स्टमक इस फूड का क्या करेगा, आरती उतारेगा। तो कैसे उतारेगा, लिखो, कार्डियक स्टमक एक स्पेशल पोर द्वारा, कार्डियक स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल पोर द्वारा, एक विशेष छिद्र द्वारा पाइलोरिक स्टमक में, एक स्पेशल पोर द्वारा पाइलोरिक स्टमक में ओपन होता है, खुलता है, जो स्मॉल एंड नैरो सकरा, जो छोटा और सकरा, जो स्मॉल एंड नैरो चैम्बर के फॉर्म में, चैम्बर के फॉर्म में होता है, जो स्मॉल एंड नैरो चैम्बर के फॉर्म में होता है। कौन, पाइलोरिक स्टमक। छोटा होगा और नैरो होगा, सकरा होगा। नए लाइन से लिखे हैं, पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक एक डॉर्सल वेंट्रल चैम्बर में, पाइलोरिक स्टमक एक डॉर्सल वेंट्रल चैम्बर या डार्सो वेंट्रल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। पाइलोरिक स्टमक एक डॉर्सल वेंट्रल चैम्बर में डिवाइड रहता है, डार्सो वेंट्रल चैम्बर में डिवाइड रहता है, जिसके अंदर फूड के स्मॉल पार्टिकल को फिल्टर किया जाता है, फूड के स्मॉल पार्टिकल को फिल्टर किया जाता है। तो इस तरीके से बेटा पाइलोरिक रीजन में क्या होगा, या पाइलोरिक स्टमक में क्या होगा कि यहां पर फूड को और भी फाइन पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्टिकल में फिल्टर किया जाएगा, ठीक है। और जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे इसको अब ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां, इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्टमक के बाद में हमारा जो नेक्स्ट यहां पर डी हेडिंग पड़ेगा, फोर्थ हेडिंग पड़ेगी, वो है स्टमक। तो हेडिंग डाल दीजिए, सॉरी, इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद में क्या पड़ेगी, इंटेस्टाइन। स्टमक हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटेस्टाइन, इसको हिंदी में कहते हैं आंत्र, ठीक है। तो आंत्र का यहां पर क्या कार्य है उसके बारे में लिख लीजिए फटाफट, थोड़ा सा ही लिखना है, लिखें। एलिमेंट्री कैनाल का मिडगट पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का मिडगट पार्ट इंटेस्टाइन के रूप में होता है, इंटेस्टाइन के फॉर्म में होता है, रूप में होता है, जो एक पतली, दैट मीन्स थिन कॉमा स्ट्रेट, सीधी, जो एक पतली कॉमा सीधी नलिकाकार, ट्यूब लाइक, है ना, नलिकाकार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है, संरचना के रूप में होती है। तरह से लिखें, इंटेस्टाइन एब्डोमिनल रीजन के, इंटेस्टाइन एब्डोमिनल रीजन के, एब्डोमिनल रीजन के 6 सेगमेंट तक, यानी एब्डोमिनल रीजन में जो सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं उसके 6ठे सेगमेंट तक, 6 सेगमेंट्स तक अरेंज रहती है, अरेंज्ड
रहती है, जो कि स्टमक को रेक्टम, जो कि स्टमक को रेक्टम के साथ अटैच्ड या ऐड करती है, जोड़ती है, अटैच्ड या ऐड करती है। चलो, तो इस तरीके से ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया। देन इंटेस्टाइन के बाद में हमारा नेक्स्ट जो यहां पर हेडिंग होगा वो क्या होगा, रेक्टम। तो लास्ट जो यहां पर पोर्शन है वो है रेक्टम। तो रेक्टम हेडिंग डाल दीजिए और रेक्टम के बारे में लिखें, रेक्टम के बारे में लिखें, यह एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट एंड स्मॉल पार्ट, छोटा भाग, यह एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी व छोटा भाग होता है, जो थिक वॉल्ड वाले मोटी भित्ति वाले चैम्बर, ठीक है, थिक वॉल वाले चैम्बर के रूप में अरेंज रहता है, चैम्बर के रूप में अरेंज्ड रहता है। रेक्टम का लास्ट एंड यानी कि आखिरी सिरा या पोस्टीरियर एंड, लास्ट एंड एनस ओपनिंग के रूप में, एनस ओपनिंग के रूप में ओपन होता है, ओपन होता है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले म्यान के एलिमेंट्री कैनाल का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा डायग्राम ये बना हुआ है ये प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल का भाग है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, हालांकि इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में रह जाएगा, वो हम लोग देख लेंगे। तो ये कुछ प्रॉन का इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें अगर आप आगे की तरफ देखें, और ये देखिए एक कॉमा लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक कॉमे के आकार का आपको संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। अगर इसके आगे के रीजन की तरफ आप देखें, माउथ की तरफ अगर आप जाएं, इसके प्रोसेस नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसके एंटीरियर एंड पर देखें तो एंटीरियर एंड पर यहाँ पर एक रोस्ट्रम लाइक संरचना पाया जा रहा है, जो कि उभार नुमा के रूप में पाया जा रहा है। और इसी रोस्ट्रम के पीछे यहाँ पर एक आई स्पॉट, जिसको कंपाउंड आई के नाम से भी जानते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पर कंपाउंड आई के रूप में ये आई पाई जा रही है। ठीक है, और यहां पर इस रीजन में अगर आप देखें, इसके लेटरल सरफेस पर और हेड वाले रीजन में आप देख रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनली खड़ा खड़ा, भाई मोस्ट ऑफ केसेस में माउथ जो होता है वो ट्रांसवर्सली स्लिट के द्वारा होता है, लेकिन यहां पर लॉन्गिट्यूडनली स्लिट्स पाया जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट पाया जा रहा है, जो कि माउथ के रूप में यहां पर क्या है, डिस्कस किया गया है। इस माउथ के ऊपर आप देख रहे हैं यहां पर बाहर की ओर लैब्रम पाया जा रहा है, और अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे जाकर के तो अंदर की तरफ लैबियम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो माउथ के बाहर की ओर लैब्रम देखने को मिल रहा है। इस माउथ के थोड़ा सा अंदर की तरफ आप जाएं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड एज इसोफेगस। इसको हम लोग ग्रास नाल कहते हैं। और जो ग्रास नाल होता है ये पीछे की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो पीछे की तरफ ये स्टमक के रूप में क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो इसोफेगस किस रूप में ओपन हो रहा है, पीछे की तरफ स्टमक में ओपन हो रहा है। और जो स्टमक है आपको पता है ये दो पार्ट में है, एक पाइलोरिक स्टमक और दूसरा कार्डियक स्टमक। तो कार्डियक स्टमक जो होता है ये इस रीजन में पाया जाता है यहां पर, और पाइलोरिक जो स्टमक होता है वो ये वाला स्टमक है, ये वाला। तो ये वाला जो स्टमक आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है स्टमक, राइट, इस स्टमक को हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्टमक, लाइक दिस। ये
मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये वाला। तो ये वाला स्ट्रक्चर बोला जा रहा है पाइलोरिक स्टमक। अब आप देखें जो कार्डियक स्टमक है, इस कार्डियक स्टमक में आपको पता है बहुत सारी प्लेट्स पाई जाती हैं। तो कार्डियक स्टमक में यहां पर जो प्लेट पाई जा रही हैं, तो अगर आप सबसे आगे की तरफ जाएं और आगे की तरफ जो यहां पर प्लेट पाई जा रही है इसोफेगस के आसपास, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेट प्लेट, ठीक है, या सर्कुलर प्लेट। तो सर्कुलेट प्लेट जो है वो इसोफेगस और स्टमक को जहां पर ज्वाइनिंग होती है उस रीजन में पाई जाती है। इसके देन बाद में इसके मिडिल पोर्शन की बात करें तो यहां पर लैंसियोलेट प्लेट पाई जाती है, ठीक है, सॉरी, लैंसियोलेट प्लेट जो होता है ये स्टमक के आखिरी वाले छोर में पाया जाता है, और यहां पर हैस्टेट प्लेट जो होता है ये मिडिल रीजन में पाया जा रहा है, लाइक दिस। इस वाले रीजन में क्या पाया जा रहा है, ये हैस्टेट प्लेट यहां पर पाया जा रहा है, और लैंसियोलेट प्लेट इसके जस्ट पीछे यहां पर स्थित होगा, लाइक यहां पर, ठीक है। और इस वाले रीजन में क्या पाया जा रहा है, सर्कुलेट। तो सर्कुलेट प्लेट जो होता है वो आगे की तरफ, और लैंसियोलेट प्लेट जो होता है वो पीछे की तरफ, और बीच में हैस्टेट प्लेट पाई जाती है, हैस्टेट प्लेट पाई जाती है। और भी जो प्लेट्स होती हैं वो यहीं पर आसपास ही अरेंज रहती हैं, राइट। अब अगर आप देखें इसके जब पीछे की तरफ जाएंगे तो जो कार्डियक स्टमक है ये पीछे की तरफ एक सर्कुलर नैरो ओपनिंग के द्वारा पीछे पाइलोरिक स्टमक में क्या हो जाता है बेटा, खुल जाता है। और जो पाइलोरिक स्टमक है, इस पाइलोरिक स्टमक में फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में फिल्टर किया जाता है, राइट। और यहां पर एक खास बात आप देखें तो ये वाला जो रीजन पूरा पाया जा रहा है, ये जो स्टमक का रीजन और थोड़ा सा इंटेस्टाइन वाला जो रीजन, ये वाला इंटेस्टाइन और ये वाला स्टमक का जो रीजन है, ये टोटली जो है ये हिपेटोपेनक्रियाज, ठीक है, या ओपनिंग हिपेटोपेनक्रियाज के द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है। ये वाला जो रीजन यहां पर पाया जा रहा है, ये वाला, दिस इज हिपेटोपेनक्रियाज, इसको हिपेटोपेनक्रियाज कह रहे हैं, राइट, जो कि चारों तरफ से इसको क्या करके रखा हुआ है, घेरे रखा हुआ है। और यहां पर आप देख रहे हैं पाइलोरिक रीजन में एक ओपनिंग पाई जा रही, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है वो यहीं पर जाकर के ओपन हो जाएगी। अरे यार, ये जो पेनक्रियाज पाई जा रही है इसका मेन फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करना ना, तो इसका मेन फंक्शन है, बल्कि इसके अंदर जो एंजाइम्स वगैरह निकलेंगे वो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। तो जो एंजाइम सेक्रीट होंगे वो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा पाइलोरिक स्टमक में क्या होते हैं, खुल जाते हैं, इस बात को याद रखना। तो हिपेटोपेनक्रियाज से जो एंजाइम सेक्रेट होते हैं वो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा पाइलोरिक रीजन में रिलीज कर दिए जाते हैं। और आपको पता है यहां पर जो फूड फाइंड होकर के आया है पाइलोरिक स्टमक में, इसको यहां पर और भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देन इसके बाद में पाइलोरिक रीजन के बाद में अगर पीछे की तरफ आप देखें तो ये वाला रीजन मिडगट कहलाता है, और मिडगट में यहां पर ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन अरेंज है। ये कौन सा है, इंटेस्टाइन यहां पर पाया जा रहा है। और इंटेस्टाइन जो है वो एब्डोमेन रीजन में पाया जाता है, और एब्डोमेन के जो एट सेगमेंट, 8वां सेगमेंट होता है, वहां तक क्या होता है बेटा, ये पाया जाता है। कौन, इंटेस्टाइन, 8वां नहीं सॉरी 6ठे सेगमेंट तक। तो 6th सेगमेंट तक इंटेस्टाइन रहता है यहां तक। और इसके बाद में यहां पर जो इंटेस्टाइन होता है ये रेक्टम में चेंज हो जाता है, फूल करके एक मोटी मस्कुलर संरचना बना लेता है जिसको रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम पीछे की तरफ एनस ओपनिंग के रूप में क्या हो जाता है, खुल जाता है। और एनस के जस्ट पीछे की तरफ अगर आप देखें तो एक और यहां पर अपेंडेजेस पाया जाता है, सॉरी एक और यहां पर हम ये कहते हैं सेगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेल्सन। तो लास्ट सेगमेंट यहां पर क्या बोला जाता है, टेल्सन बोला जाता है, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर एक प्लेट लगी हुई है, इस तरीके से यहां पर ओपनिंग है, इसी में प्लेट्स पाई जाती है जिसको हम लोग पाइलोरिक फिल्टर प्लेट बोलते हैं। और ये हाइंड गट का रीजन है, ठीक है। तो यहां पर फोरगट आगे की तरफ पाया जा रहा है, ये मिडगट पाया जा रहा है, और ये हाइंड गट वाला रीजन पाया जा रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन यहां से इतना है, इस रीजन को हम लोग हाइंड गट बोलेंगे, ये वाला पोर्शन मिडगट बोला जाएगा, और इधर वाला पोर्शन क्या बोला जाता है, फोरगट। तो ये वाला रीजन फोरगट है, ठीक है, जहां पर क्या होगा, माउथ पाया जा रहा है, इसोफेगस पाया जा रहा है, और स्टमक पाया जा रहा है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक। तो टोटल ये वाला पोर्शन क्या कहला रहा है, फोरगट रीजन कहला रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये यहां पर हमने देखा ये प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो यहां पर स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का, वो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा कंप्लीटली इसको इरेज किए दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर
प्रॉन का एलिमेंट्री कैनाल लिखने को आता है तो आप एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर शॉर्ट नोट लाइक फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का आप पूरा जो मैंने लिखाया हुआ है वो लिखें, देन उसके बाद में आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये डायग्राम बना दें। या पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूछा जा सकता है प्रॉन का, ठीक है। तो प्रॉन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करें, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है बेटा। इसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया है, बी हेडिंग करके जो हमारी पड़ेगी कैपिटल, जिसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग यहाँ पर हिपेटोपेनक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस पे एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग बच्चों मिलते हैं कल, और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे हिपेटोपेनक्रियाज।